looks still aesthetic. जो आपको जैसे ग्रूम होना है वैसे ग्रूम हो दो, when you feel super excited, super happy. Hello everyone, so today I'm wearing this t-shirt and jeans which gives me elegance look and comment में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और आपको भी अगर ये ख़रीदना है तो आप अमेरिकन ईगल शोरूम से जाके और लेविस के शोरूम से जाके जीन्स ले सकते हैं। और मैंने अपना सिर वॉश कर लिया है ताकि मेरा सिर गर्म ना हो, क्योंकि मुझे काफ़ी वेट करना है आज कॉलेज में, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ मेरे मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की सारी मार्कशीट एक ही साथ में अब एक ही साथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त रहते मैंने नहीं ली थी। एग्ज़ाम सेल वाले आते थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने पर देकर जाते थे, पर मैं निकल जाता था आधे एक घंटे पहले पेपर देके, क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जाता 3 घंटे पेपर देने के लिए। कितना लिखूँ मैं, जितना आता लिख कर निकल जाती हूँ मैं। तो ठीक है, बस अब ठीक है, आज मुंह पर तमाचा मारेंगे मुझे इंतज़ार करवा के, क्योंकि डायरेक्टली तो वो इंसल्ट कर नहीं सकते, डांट सकते नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग के खिलाफ है। तो वो मुझे वेट करवाएंगे, वेट करो। वेट भी आधा एक घंटा नहीं, पूरे 4 घंटे। थोड़ा पैशनेबली होकर मैं ऐसे लगाती हूँ, बट कोई नहीं है, ऐसे ही लगाऊंगी। बाकी कुछ फंक्शन है, एक फेयरनेस क्रीम लगा दो हल्की सी, जो आपको थोड़ी ना शाइन दे दे, और लिपस्टिक लगा लो। उसी लिपस्टिक को ब्लश बना के लगा लो, आई शेड बना के लगा दो, सब कुछ लगा दो। घर से बाहर निकलना जरूरी है। नहीं, फीलिंग ऑफ लाइक लोनलीनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, उसे मारना ज़रूरी है। आप अकेले हो नहीं यार, यार गुड इनफ यार, तुम्हें किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। और लाइक मैंने तो ऐसे लोग बहुत कम ही देखे हैं जो मेरी मतलब जिनकी कंपनी, शायद मुझे कंपनी पसंद आती है, बहुत ही कम लोगों की मुझे कंपनी पसंद आती है। और जब भी आती है तो मैं उनके साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो आई उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आई हैव टू रिकॉर्ड, आई हैव माई पर्सनल लाइफ वेयर आई एम डूइंग व्लॉगिंग एंड सुपरस्टार। भीड़ में चलना ज़रूरी नहीं समझती, गो बियॉन्ड द मिट्टी का या कोई प्लास्टिक का बाउल में लेती, ये क्यूट सा प्रिंटेड वाला बड़ा एस्थेटिक लगता है, बट इट्स लुक्स स्टिल एस्थेटिक। मैं तो इसी में खाऊंगी आज तो। मेरा मन होगा तब दिखाऊंगी। अरे मेरे पास ऐसा नहीं है मेरे पास। अरे बट यार बर्तन तो ये भी है ना, लाइक हमारे क्या होता है ना, आप लोगों के भी होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चा हो रहा है, किसी की नई नई बहू आ रही है, तो ना हर कोई ये ना ये बांटता रहता है। अभी हम कहाँ दें, मुझे नहीं समझ नहीं आता किसको दें हम, मतलब नए के नए बर्तन किसको दें, अलग अलग सबको नहीं दे सकते ना, और आया हुआ गिफ्ट हम किसी को दे भी नहीं सकते। एक बार मैंने नींबू का जूस पी लिया था, जो उल्टियाँ मुझे हुई थी भाई साहब, उसके बाद कभी पीतल के बर्तन यूज़ ही नहीं। यही अटकी हुई है इसी बुक पे, मैं कर नहीं पा रही हूँ उसको कंप्लीट बहुत टाइम से, बीच बीच में आधी पढ़ती हूँ और छूट जाती है मेरी। सो आई एम putting this book in this bag. Okay, I'm ready. Whenever you get ready with according to yourself, मतलब जो आपको जैसे ग्रूम होना है आप वैसे ग्रूम होते हो, when you feel super excited, super happy, super unconsciously आप अपने आप को एक पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके। बाद में आता है द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज द सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन आपको है वो कहीं भी मिल सकता है, when you goes on trips, when you goes out, when you are at home, when you are sleeping, when you are doing जब आप पार्टी कर रहे हो तब भी आपको सेटिस्फैक्शन, when you are release your waste material, then you also feel satisfied। और मेरी मतलब 2-3 दिन पहले ही ऐसा लाइक मेरी एक दोस्त थी, वो कहती है कि यार पॉट इज़ माई फेवरेट टॉपिक, एंड ऑलमोस्ट बहुत लोगों का लाइक पॉट ही फेवरेट टॉपिक होता है। दे आर मतलब उन चीज़ों को लेकर वो बातें करता रहता है, हंसते रहता है। सो उन चीज़ों में कोई गलत बात नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी तो दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। या आज मैं रेडी हुई हूँ, माई टाइप्स माई वॉन्ट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई ऑलवेज वॉन्ट। तो मुझे ऐसी ही पर्सनैलिटी चाहिए, मैं लाइफ टाइम ऐसे ही रहना चाहती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग टोकते हैं आपको कि नहीं सोशली अप्रोप्रिएट क्लोथिंग स्टाइल आपकी होनी चाहिए,
मेरी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव में जा रही हूँ तो मैं लाइक निक्कर बांध के जा रही हूँ, नॉट एट ऑल। आई एम वियरिंग those dresses which is appropriate at that moment and different places I have a different clothing styles. मेरी wardrobe तो मेरी खैर है ही नहीं, आया वो बक्सा, यू नो अमी फैमिलीज हैव अ बक्सास एंड उन बक्सा में अपने जितने भी मेरे कपड़े हैं वो सब स्टोर करके रखती हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारे तो मैंने लोगों को दे भी दिए, लेकिन अब रिसेंटली मेरी मम्मा कहती है कि किसी को अपने कपड़े नहीं देने चाहिए, बट मैं नहीं रख पाऊंगी। मुझे पता है यार इतने कपड़े अपन कहाँ स्टोर करके रखेंगे, तो देने तो पड़ेंगे। अच्छे लोगों को दो, दोस्त है वो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी, जो आपकी एनर्जी को लेकर यू नो नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, आपकी एनर्जीज नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों को दो। ठंडे पानी से इतना टाइम वेट करने के बावजूद भी मुझे सर ने मार्कशीट्स नहीं दी, कहा कि और 2 घंटे वेट करो, जबकि मार्कशीट्स उनके खुद के पास ही रखी थी। ये मुझे लास्ट में उन्होंने अपने ही ऑफिस के कबर्ड से निकाल के दी, मतलब कोई टीचर आया ही नहीं देने के लिए, तो उन्हें मुझे ना टॉर्चर करना था, एक्सट्रीम टॉर्चर जैसे कहते हैं ना, पूरा दिन टॉर्चर किया है। और ये पता नहीं कौन से बंदे हैं जो बैठे हैं मेरी स्कूटी पे, 10 बार देख लिया मैंने, कभी लात मार के बैठ रहे हैं, कभी क्या, मतलब हद है यार। मेरे को लगा कभी मेरा हेलमेट मारने का इरादा तो नहीं है, बट ये बहुत गलत चीज़ थी। और मैं अभी भी यहाँ पे वेट ही कर रही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। 4 बज चुकी है, लिटरली 4 इसे कहते हैं कि ऑफिस वाले, मतलब कॉलेज में सारे टीचर्स वगैरह भी जा चुके हैं, बट बस मैं अकेला बंदा बचाऊँ। तो इतना भी वेट किसी को नहीं करवाना चाहिए यार, स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कॉलेज है, ये फीस भरी है मैंने, कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं। आप बताओ इस रूल के बारे में। ये रूल ना उन्होंने खुद ही बनाया है ताकि वो लाइक वो कामचोर लगे मुझे तो यार। इंस्टेंट काम करके दो ना, नक्की करो ना, तुम्हें क्या ही मज़ा आ रहा है बच्चों को बार बार तुम बुला रहे हो और फिर कह रहे हो और वेट करो। फाइनली मुझे अपनी मार्कशीट्स मिल चुकी है और ठीक है, बस मेरा काम तो हो गया। आई एम सेइंग बाय टू दिस कॉलेज। बस एक फाइनल 4th सेमेस्टर की मार्कशीट मुझे लेनी है, हम चलते हैं डायरेक्ट घर। नहीं, हम जाएंगे मैंगो मसाला, क्योंकि ट्रीट तो बनती है यार 4 घंटे वेट करने के बाद। तो हम पहुंच गए मैंगो मसाला। यहाँ की लोकेशन भाई साहब, यहाँ के हर एक कॉर्नर में जो सुकून है भाई, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ट्रीज़ है, इतनी अलग अलग अच्छी अच्छी वेराइटीज़ ऑफ प्लेसेस है जहाँ पे हम अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं पे। मतलब बेस्ट प्लेस है। मैं अपने बर्थडे पे भी यहीं आई थी। मतलब अजमेर का बेस्ट रेस्टोरेंट, फ्रेंडली जिसे कहते हैं। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स इतने महंगे हैं, 700-800 से नीचे कोई बात ही नहीं करता। और यहाँ पे आपको 131 में इतनी बढ़िया स्वाद में लाजवाब ब्राउनी मिल जाएगी, डेजर्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ केक मिल जाएंगे। आप किसी का बर्थडे तो बुके वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे। और यहाँ पे बहुत अलग अलग स्पॉट्स भी है, मतलब जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, बैठ के नॉवेल्स पढ़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन कई बार क्राउड भी रहता है, तो ध्यान दो कि किस टाइम पे आप वहाँ जाओगे। तो टाइम के हिसाब से आप जाओगे तो आपको क्राउड नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउड वहाँ पे रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा कैफ़े ये है, तो लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे। और अलग अलग चीज़ें। और मैं यहाँ पे अपनी एक नोवेल लेकर गई थी कि मैं भी वहाँ पे पढ़ूँगी, लेकिन यहाँ पे तो शांति थी। फिर मुझे कुछ खाना था तो मैं नीचे गई, तो नीचे जाकर हम देखते कि अब क्या सीन है। लेट्स गो। भी जाती हूँ तसल्ली से, 2 मिनट बैठती हूँ नहीं कि फिर क्राउड आ जाता है, तो फिर मुझे यहाँ से उठ के भागना पड़ा कहीं और। फिर मैं यहाँ आ गई, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना था, तो मैंने ब्राउनी ही ऑर्डर करी, क्योंकि वो चॉकलेट ब्राउनी। चॉको चिप्स होते हैं ना। हाँ,
फिर मैंने थोड़ा स्टाइल मारने के लिए अपनी किताब निकाली ताकि मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ, पर उससे पहले मुझे प्यास लग जाती है। और एक लड़का मुझे घूरे ही जा रहा था। भाई क्यों घूर रहा है, तू नहीं पढ़ता होगा, मैं तो पढ़ती हूँ, मैं हूँ पढ़ाकू भाई, मेरी शक्ल पे दिख नहीं रहा है कि पढ़ाकू, द नंबर 1 पढ़ाकू इन माई क्लास। भाई मजाक कर रही हूँ, इतना नहीं मैं पढ़ती हूँ, बट हाँ मुझे ये नॉवल बहुत पसंद है और मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ट्रिगर कर रही है काफ़ी। तो मेरे पे प्रेशर आ गया कि नहीं करो करो करो, लेकिन यहाँ पे भी मुझे इतना क्राउड दिख गया, इतना शोर दिख गया। फिर ब्राउनी आ गई थी, तो बस ब्राउनी को देख के तो जो मुंह में लाल टपकती है वो तो आप सोच ही सकते हो, क्योंकि थी भी बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी थी। क्यों आया ना मज़ा जगह को देख कर कि इतनी जन्नत जैसी सुकून भरी जगह कहाँ हो सकती है। मतलब इतना क्राउड होने के बाद भी आपको सुकून मिल रहा है, मतलब जगह तो नंबर 1 है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। फिर मैं घर आ जाती हूँ और मैंने बनाई अच्छी सी कॉफ़ी खुद के लिए, ताकि मेरा जो सिर दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी से सिर दर्द ठीक होता है और मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। कॉफ़ी इज़ द ओनली थिंग विच हील्स माई माइग्रेन। चीट डे तो हो ही चुका है, अब इसको क्यों छोड़ा है, इसको भी खा ही लेते हैं भाई साहब। डे चीट डे नहीं, स्वीट डे, क्योंकि मैं सुबह से मीठा ही खा रही हूँ। जौ की खीर कम मीठी थी लेकिन मीठी थी। फिर मैंने ब्राउनी खाई, मीठी थी, अच्छी खासी मीठी थी। फिर मैंने कॉफ़ी पी, कम मीठी थी लेकिन थी मीठी। अभी आइसक्रीम खा रही हूँ, केसर पिस्ता, मीठी ही है। और है बहुत यमी, बहुत यमी। वाड़ी लाल।